Hello, good morning, student. You are watching Arvik Academy. I am Sandeep Saini. Today we will discuss about Archimedes principle. सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें. रेड जो आपका साइड में एक रेड बटन है उसको प्रेस करें, फिर एक बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें टाइम पर. ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल आरविक अकेडमी. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पहले मैं आपको एक टर्म बताऊंगा, अपथ्रस्ट फोर्स, उत्प्लावन बल. व्हाट इज अपथ्रस्ट फोर्स? व्हेन ए बॉडी इमर्स इन अ फ्लूइड एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन दैट बॉडी. ठीक है, सपोज दिस इज एंड इन वी कैन फिल ए फ्लूइड एंड इसमें फ्लूइड फिल किया है, कोई भी लिक्विड है. ठीक है, जब मैंने ये बॉडी क्या किया, इसको प्रेस कर रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में. व्हेन ए बॉडी विद द एफ फोर्स, व्हेन ए बॉडी इमर्स इन ए फ्लूइड एंड अपवर्ड फोर्स मींस यहाँ से क्या होगा, एक अपवर्ड फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करेगा ये फ्लूइड. ठीक है, तो इस फ्लूइड इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स. अपथ्रस्ट फोर्स. ठीक है, और पॉइंट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स और पॉइंट फोर्स. ठीक है, व्हेन ए बॉडी फुल्ली और पार्शियली इमर्स इन ए फ्लूइड, जैसे ही हम इस बॉडी को इमर्स करेंगे, इसमें इसके अंदर डुबाएंगे, तो आपका जो फ्लूइड है ये क्या करेगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट होगा यहाँ पे. जैसे ही नीचे आएगी तो ये फ्लूइड ऊपर की डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो दिस इज नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की. व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट, क्या बोलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि व्हेन ए बॉडी फुल्ली और पार्शियली इमर्स इन ए फ्लूइड, व्हेन ए बॉडी, देखो आप बाय डायग्राम ही समझ जाओगे, इसको आप लिख लेना खुद से. व्हेन ए बॉडी फुल्ली और पार्शियली इमर्स इन ए फ्लूइड, जब हम कोई बॉडी कंसीडर करते हैं तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस विजन में क्या कर रहा हूँ, इसको इमर्स कर रहा हूँ. जब मैं इसको बॉडी को मैं डाउन द डायरेक्शन में क्या करूँगा, इमर्स करूँगा, तो जैसे जैसे मेरा इमर्स होगा बॉडी, ठीक है, मेरा फ्लूइड यहाँ तक है लेवल, जैसे जैसे मैं इसको इमर्स करूँगा नीचे की डायरेक्शन में, तो मेरा फ्लूइड क्या होगा, ऊपर जाएगा. ऐसे ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा? तो जैसे ही वो फ्लूइड ऊपर जाएगा तो वहाँ से क्या होगा, ये जो फ्लूइड है ये नीचे डायरेक्शन नीचे आ जाएगा यहाँ पे. ये मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया. ठीक है, मीन्स व्हेन ए बॉडी fully or partially immersed in a fluid, ठीक है, and upward force act on that body, ये आपका जो force है it is denoted by FB. FB means F buoyant force या upthrust force. When a body fully or partially immersed in a fluid and upward force act on that body, which is equal to means FB, which is FB means upthrust force is equal to, when a body fully or partially immersed in a fluid and upward force act on that body, FB will be equal to the weight of the fluid displaced by this body. ठीक है, मीन्स जैसे हम इसको फ्लूइड में इमर्स करेंगे तो यहाँ पे एक फोर्स एक्ट होगा, और ये फोर्स किसके इक्वल होगा, जो इस बॉडी को इसमें इमर्स करने से जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है ना, जो उसका वेट होगा, ये फोर्स इस वाटर के वेट के इक्वल होगा. दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, अब थ्रस्ट फोर्स विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द वाटर या फ्लूइड लिख लो, फ्लूइड displaced by the body. ठीक है, दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. मींस जैसे ही हम ये बॉडी इमर्स करेंगे तो आपका जो एक फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, अपथ्रस्ट फोर्स, विच इज इक्वल टू, जो किसके इक्वल है, जो बॉडी को इसमें इमर्स करने पर जो वाटर आउटसाइड जो ओवरफ्लो के बाद नीचे आ जाएगा वो उसके वेट के इक्वल होगा. ठीक है, दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. और इन डेफिनेशन में आप ये भी डिफाइन कर सकते हो, FB अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड
displaced by the body. This is the Archimedes principle. ठीक है, समझ आया आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, when a body fully or partially, when a body fully or partially immerse in a fluid, an upward force of thrust force act on that body, which is equal to weight of water displaced by the body. ठीक है, तो ये आपका सिंपल ही हो गया। एफ बी किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। दैट्स इट, दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक टर्म आती है आपकी थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है बेटा? डू यू नो अबाउट थ्रस्ट? Thrust is a type of force which is act normally to the surface. ठीक है, thrust आपका जो टर्म है thrust is a type of force, ये आपका टाइप ऑफ फोर्स ही है which is act normal to the surface. फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस बोर्ड का थंबपिन देखा है? जैसे नोटिस बोर्ड का आप तो थंबपिन से ऐसे प्रेस करते हो तो जो आपका सरफेस होगा ना पिन का, वो आपका और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मींस फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स व्हिच इज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो यहीं से एक टर्म आती है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर आपका होता है फोर्स और थ्रस्ट एक्ट पर यूनिट एरिया। मींस थ्रस्ट या फोर्स एक्ट पर यूनिट एरिया, दिस इज नोन एज द प्रेशर। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज प्रेशर की वैसे तो पास्कल होती है, बट इन टर्म ऑफ दिस फोर्स पे क्या होता है? न्यूटन, एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है जी, थैंक यू। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका शिप क्यों नहीं डूबता है? ठीक है, व्हाई ए नेल्स इट इफ इन वाटर वुड पीस इज नॉट डीप सिंक इन वाटर। ठीक है, तो नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू सो मच।